नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग की भूमिका किसी भी चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका संदिग्ध हो गई है और सवालों के घेरे में आ गई है, उसने देश के एक प्रतिष्ठित संस्थान के प्रति लोगों में अविश्वास पैदा कर दिया है। दरअसल जब से चुनाव हुए हैं और वोटों की काउंटिंग हुई है, उस काउंटिंग के बाद जो परिणाम आए वो किसी के भी गले नहीं उतर रहा है और इसी वजह से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल मची हुई है। महाविकास आघाड़ी के हारे हुए प्रत्याशियों द्वारा रिकाउंटिंग को लेकर आवेदन किए जा रहे हैं। करीब 20 से अधिक उम्मीदवारों ने रिकाउंटिंग के लिए आवेदन किए हैं और इसके लिए जो एक तय रकम जमा की जानी चाहिए वो रकम भी जमा कर दी गई है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद इस पे सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सवालों में इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग लोगों के द्वारा या उम्मीदवारों के द्वारा जिस तरह से नामांकन को या जिस तरह से काउंटिंग की रिकाउंटिंग की मांग की जा रही है, उस मांग को वो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी है कि अगर दूसरे या तीसरे नंबर के उम्मीदवार को वोटिंग में या काउंटिंग में कोई संदेह होता है तो वो उस एरिया के 5% ईवीएम मशीनों की जांच करा सकते हैं, यानी दोबारा काउंटिंग करा सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को इसमें क्या ऐतराज हो सकता है। वैसे हरियाणा में इसी तरह की मांग की गई थी कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ से, लेकिन वहां पर जिस तरह की खानापूर्ति हुई और उसके बाद कोई परिणाम सामने नहीं आया, उससे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उम्मीदवारों द्वारा वापस से रिकाउंटिंग की मांग की गई है उसका भी कोई खास परिणाम सामने नहीं आएगा, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही मान चुका हुआ है। चुनाव आयोग पहले ही मानकर रखा है कि इसे इस मामले में उसे आगे नहीं बढ़ना है, आगे कार्रवाई नहीं करनी है। इसी बीच ये खबर भी आ रही है कि महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और उसकी जो ईवीएम मशीन में जो रिकॉर्ड दर्ज हुए थे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड डिलीट हो गए हैं, ऐसे में रिकाउंटिंग का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन सवाल एक और भी है। सवाल ये है कि ये खबर सामने आ रही है कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर इस लोकसभा चुनाव तक 5 लाख वोटर बढ़े थे महाराष्ट्र में, लेकिन 4-5 महीने के बाद ही जब विधानसभा के चुनाव हुए महाराष्ट्र में तो करीब 46 लाख वोटर बढ़ गए। ये 46 लाख वोटर आखिर कहां से आए, आखिर किसके एरिया से ये वोटर आए हैं? सवाल और भी कई है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र के एक गांव में 321 लोग रहते हैं, जबकि वहां की टोटल काउंटिंग 624 दिखाई गई है। सवाल यह भी है कि आखिर ये जो अतिरिक्त लोग हैं ये कहां से आए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के करीब 95 सीट ऐसे हैं जहां पर जितने वोटर हैं उससे ज्यादा की वोटिंग हुई है और इसी वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने से परिणाम पर असर हुआ और महायुति की बम्पर जीत हुई। हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि इतनी बम्पर जीत के बाद भी महाविकास आघाड़ी की जो घटक दल है वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। नहीं तो एक छोटी सी जीत के बाद महाराष्ट्र से दिल्ली तक किस तरह के सेलिब्रेशन होते रहे हैं ये आप सभी ने देखा है। लेकिन इस जीत के बाद, इतनी बम्पर जीत के बाद महाराष्ट्र में तो छोड़िए, दिल्ली में भी बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के आकाओं द्वारा कोई सेलिब्रेशन नहीं किया गया। तो सवाल उठा कि आखिर इतनी धैर्य, इतना दिल को मारकर चलने वाली स्थिति कैसे पैदा हो गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी हर जीत को सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस सेलिब्रेशन से वो बचकर रह गई। तो सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब आना जरूरी है, लेकिन सवाल का जवाब आएगा कैसे जब चुनाव आयोग ने मान लिया है कि उसे रिकाउंटिंग नहीं करनी है और उन्हें परिणाम सही तरीके से पेश नहीं करना है तो नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से आदेश दे देते हैं, उसके बाद भी चुनाव आयोग की तरफ से आदेश का उल्लंघन किया जाता है।
इससे पहले भी कई मामले में आदेशों का उल्लंघन हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से जो संस्थाएं हैं उनका मनोबल बढ़ता रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरह से अलग अलग सीटों के आंकड़े आ रहे हैं, अलग अलग सीटों से पता चल रहा है कि जिन क्षेत्रों में महाविकास आघाड़ी के लिए वोटिंग की गई थी वहां महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट उम्मीदवार जीते ही नहीं, वहां महायुति की सीट जीत गए। जिस महाराष्ट्र में ओबीसी, मराठा और मुस्लिम वोट कभी भी महायुति के साथ नहीं रहे हैं, उनके भी वोट महायुति के साथ जाते नजर आए। तो सवाल कई तरह के हैं और इन सवालों का जवाब आना जरूरी है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि 5 साल में एक बार चुनाव कराने वाली चुनाव आयोग क्या 5 साल के काम में एक बार भी पारदर्शी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। इतने लंबे समय के बाद उन्हें एक काम दिया जाता है, एक काम करना होता है और इस काम में भी पारदर्शिता नहीं बची रहे तो फिर इस तरह के संस्थान की जरूरत ही क्या है। आज चुनाव आयोग से सवाल कीजिए तो उनकी तरफ से शेरो शायरी शुरू हो जाती है, वो किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। सवाल ये उठता है कि जब उम्मीदवारों को आशंका है, पार्टियों को आशंका है, आम वोटर्स को आशंका है, तो इन आशंकाओं को दूर करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। कैसे ईवीएम में जो रिकॉर्ड थे वो डिलीट हो गए, कैसे 46 लाख वोटर बढ़ गए, कैसे एक गांव के 321 वोटर की जगह 624 लोग शामिल हो गए। इन कई तरह के सवाल है जिसका जवाब बेहद महत्वपूर्ण है और उसका जवाब आना भी बेहद जरूरी है। कई ऐसी सीट है जहां पर काउंटिंग में 14-15 राउंड तक महाविकास आघाड़ी के नेता आगे थे, लेकिन अचानक से जब जीत का ऐलान करना होता है, जब जीत का ऐलान किया गया तो महायुति के उम्मीदवार जीत गए। सवाल कई तरह के हैं। इन्हीं सवालों के बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा दिलचस्प मोड़ यह आ गया है कि एक तरफ तो कई उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर वीवीपैट और ईवीएम मशीन में जांच की मांग की है और उनके रिंग काउंटिंग की मांग की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के दल सरकार बनाने के लिए एक तय मसौदे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि अभी तक सीएम पद को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम पद को लेकर एकनाथ शिंदे का अड़ियल रवैया वो अब भी जारी है। वो कई तरह की मांगे कर चुके हैं, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इसके अलावा भी उनकी अलग तरह की कई तरह की मांगे हैं। लेकिन जब वो मीडिया में सामने आते हैं तो वैसे जताते हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित है, उनके तरफ से जो भी आदेश आएगा वो स्वीकार करेंगे। लेकिन जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है उसके बाद उनकी असलियत सामने आ जाती है। उनकी तरफ से अड़ियल रवैया अपनाने की वजह से, उनकी तरफ से लगातार डिमांड किए जाने की वजह से ही अभी तक महाराष्ट्र में सरकार गठन नहीं हो पाया है और मुख्यमंत्री का चेहरा भी सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के स्थिति में जबकि काउंटिंग की मांग की जा रही है, रिकाउंटिंग की मांग हो रही है, चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े कर रहा है और पूरे देश में चुनाव आयोग एक ऐसे व्यक्ति के, एक ऐसी संस्था के तौर पे सामने आ गया है जिस पर हर कोई संदेह की नजर से देख रहा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बम्पर जीत का कोई एहसास नहीं था, लेकिन वोटरों की ऐसी सेटिंग हुई कि सब के सब धरे रह गए। सारी जो अनुमान थे, सारे जो आकलन थे, वो सब के सब धरे रह गए। जिन लोगों के सभाओं में लोग जुटते नहीं थे भाषण सुनने के लिए, उन सभाओं में और उन सीटों पर भी भारतीय महायुति के लोग जीत कर आए। अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे योगेंद्र पवार चुनाव मैदान में थे। अब उन्होंने भी रिकाउंटिंग की मांग कर दी है। रिकाउंटिंग अगर होती है और इसके बाद अगर परिणाम सही से आते हैं, पारदर्शी तरीके से आते हैं, तो कहा जा रहा है कि कई सीटों के परिणाम बदल सकते हैं। तो क्या ये मानकर चला जाए कि महायुति की जो ये बम्पर जीत है ये आम जनता की अपनी राय नहीं है, या आम जनता द्वारा दिए गए वोट की राय नहीं है, या मशीनी खेल है, या मशीनों के द्वारा जो खेल हुआ उसी का नतीजा है? अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक वीडियो आया था, एक वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से
एक बंदे से एक व्यक्ति बात कर रहा है और वो कह रहा है कि हमारी तो 288 सीटों पे सेटिंग है, हम 288 सीटों के परिणाम बदल सकते हैं और इसके लिए आपकी तरफ से हमें करीब 200 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि अगर कम सीटों पे आप बात करनी हो तो उन्होंने कहा कि हम 63 सीटों पे पूरी तरह से चेंज कर देंगे, हमें 20 लोग आपकी तरफ से देने होंगे और इस पर खर्चा आएगा करीब 58 करोड़ रुपए। ये एक वीडियो आया है, इसी तरह का वीडियो हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी आए और भी चौंकाने वाले खुलासे हो, क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही है, जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह की काउंटिंग के बाद रिजल्ट आए हैं, वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। चुनाव आयोग खामोश बैठा है, भारतीय जनता पार्टी किसी सेलिब्रेशन के मूड में नहीं है और न ही उनके नेताओं की तरफ से कोई बड़े बयान दिए जा रहे हैं। पूरा माहौल महाविकास आघाड़ी की तरफ से बनाया जा रहा है और महाराष्ट्र से दिल्ली तक पूरी तरह की राजनीति जो है ईवीएम के खिलाफ खड़ी होकर आ गई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो सकता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग की भूमिका किस रूप में सामने आती है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और आम उम्मीदवार जिन्होंने उम्मीद की थी कि वो जीत जाएंगे लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, क्या वो अपने लिए न्याय की मांग करते हुए न्याय पा सकेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जैसे ही मिलेंगे हम आपके पास वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। ठंड का मौसम है, अपने बच्चों का, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। तब तक के लिए नमस्कार।